हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमिस। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो एकदम अलग है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं और इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी बनता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है द्वित्व व्यंजन, इससे जो है आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। मैंने देखा था टेट का एक पेपर था किसी सन का, उसमें जो है ये क्वेश्चन उठाया था, उसमें 4 ऑप्शन दिया था, सब दिए थे और पूछा गया था कि बताइए इसमें द्वित्व व्यंजन कौन सा है। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है, इसे स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। तो द्वित्व यानी कि अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो द्वि यानी कि दो, ठीक, यानी कि दो व्यंजन। अब दो व्यंजन तो ठीक है, लेकिन किस प्रकार के व्यंजन, ये हमें कंफर्म करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे समान व्यंजन जो लगातार 2 बार आए, लेकिन पहला जो व्यंजन हो वो स्वर रहित हो और जस्ट उसके बाद जो दूसरा व्यंजन आता है वो जो है स्वर युक्त हो, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम परिभाषा लिखें, ऐसे समान व्यंजन जो लगातार 2 बार आए किंतु, ये कंडीशन होनी चाहिए, किंतु पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर युक्त यानी कि स्वर सहित, स्वर युक्त हो, वहां पर द्वित्व व्यंजन होता है, यानी कि उस शब्द में द्वित्व व्यंजन होता है। अब इसका अगर हम उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर दिल्ली, देखिए दिल्ली में क्या है, द है और ल है, तो द भी व्यंजन है, ल भी व्यंजन है, लेकिन परिभाषा में कहा गया है कि ऐसे समान व्यंजन, यानी कि समान व्यंजन होने चाहिए, एक ही व्यंजन जो है लगातार 2 बार आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ल और ल 2 बार आया हुआ है और दोनों ही व्यंजन है। और क्या कह रहा है, किंतु पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर युक्त होना चाहिए। स्वर रहित का मतलब कि व्यंजन आधा होना चाहिए, यानी कि उसमें स्वर नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यंजन में स्वर नहीं है तो वो जो है हलंत हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ल जो है आधा है और उसके बाद जो तुरंत ल आया है ये स्वर युक्त, यानी कि इसमें स्वर है, यानी कि ये पूरा है। तो लगातार 2 व्यंजन आ रहे हैं, लगातार 2 समान व्यंजन, और पहला व्यंजन आपका आधा है यानी कि स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन जो है पूरा है यानी कि स्वर युक्त है, तो इस शब्द में हमारा द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। कुछ और भी उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, एक शब्द अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में आप लोगों ने समझा। दूसरा शब्द अगर हम बात करें, सम्मान, मुन्ना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सम्मान में आप देख रहे हैं कि ये जो 2 समान व्यंजन, यानी कि म जो है 2 बार आया हुआ है। पहला म जो है आधा है, दूसरा म जो है पूरा है, यानी कि पहला में स्वर रहित है, यानी कि आधा म है तो इसमें स्वर नहीं है, दूसरा इसमें स्वर है यानी कि ये पूरा हो गया है, और दोनों ही म है यानी कि समान व्यंजन है, तो इस शब्द में हमारा द्वितीय व्यंजन होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए जो मुन्ना शब्द है, इसमें भी जो है 2 समान व्यंजन न और न 2 बार आया हुआ है, न के तुरंत बाद न आया हुआ है, यानी कि जो आपका समान व्यंजन रहेगा, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई दूसरा अक्षर आ जाए उसके बाद जो है वो व्यंजन आ जाए, लगातार आना चाहिए, यानी कि जो व्यंजन आ रहा है
तुरंत बाद वही व्यंजन आना चाहिए, एक आधा होना चाहिए, यानी कि पहला व्यंजन आपका आधा हो और दूसरा व्यंजन आपका पूरा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। तो इसमें भी हमारा आप देख रहे हैं कि आधा न और पूरा न, यानी कि स्वर रहित और स्वर युक्त समान व्यंजन, तो इसमें जो है द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। कुछ और उदाहरण, जैसे अगर हम यहीं पे बात करें कि सत्कार, बताइए सत्कार में द्वितीय व्यंजन है या नहीं है। एक और उदाहरण, जैसे मुंबई, तो यहाँ पर देखिए अगर हम सत्कार की बात करें तो त भी व्यंजन है, क भी व्यंजन है। त आधा है, स्वर रहित है, और क जो है ये स्वर युक्त है, इसमें स्वर है, यानी कि ये पूरा है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर सोच रहे होंगे कि दो जो है लगातार व्यंजन आ रहे हैं, एक में स्वर नहीं है यानी कि आधा है, और एक में है यानी कि पूरा है, तो ये द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि लगातार जो है समान व्यंजन आना चाहिए, समान व्यंजन का जो है रिपीट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर समान व्यंजन नहीं आ रहा है। त जो है हमारा जो आधा त है ये अलग व्यंजन है, क जो है हमारा अलग व्यंजन है, यानी कि दोनों ही अलग अलग व्यंजन दिए हुए हैं। तो ये शब्द भले ही और कंडीशन फॉलो कर रही है, लेकिन समान व्यंजन नहीं है, ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रही है, तो ये शब्द जो है हमारा द्वितीय व्यंजन में नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए मुंबई, मुंबई में भी वही हाल है, म और ब दोनों व्यंजन तो है, म आधा है ब पूरा है, ये भी सही है, लेकिन म अलग व्यंजन है, ब अलग व्यंजन है, यहाँ पर समान व्यंजन नहीं आ रहे हैं, तो इसमें भी हमारा द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे एक शब्द है कत्ल, कान्हा, कंठ, चेन्नई, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण। तो देखिए कत्ल यहाँ पर अलग अलग व्यंजन है, इसमें भी हमारा द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। कान्हा यहाँ पर न अलग है, ह अलग है, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग व्यंजन है, इसमें भी हमारा द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। कंठ, यहाँ देखिए कंठ में भी यहाँ पर अलग अलग व्यंजन है, तो इसमें भी हमारा द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। मुंबई में आपका है ही नहीं। चेन्नई में देखिए तो न और न दो समान व्यंजन है और दोनों जो है लगातार आए हुए हैं, तो इसमें हमारा द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। सत्कार में भी आपका द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। इस प्रकार से जहां कहीं भी आपको ऐसे मिले, ऐसे शब्द जिसमें अलग अलग व्यंजन आ रहे हो लगातार, तो उसमें हमारा द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। द्वितीय व्यंजन वही होगा जहां समान व्यंजन लगातार आए, पहला व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा, यानी कि आधा मतलब कि वो जो है स्वर रहित हो, उसमें स्वर ना हो, और दूसरा व्यंजन पूरा यानी कि उसमें स्वर हो, वो व्यंजन हमारे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और द्वितीय व्यंजन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोग खुश रहिए, सबको खुश रखिए। हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।